तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताऊंगा टेंजेंट फंक्शन। इसके पहले की वीडियो में बताया था कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन का अगर आप जाकर देख सकते हैं जो ट्रांसडेंटल फंक्शन का दिक्कत आता है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। टेंजेंट फंक्शन हम किसको कहेंगे? तो टेंजेंट फंक्शन के पहले हम लोग ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है इस वीडियो में जानेंगे। इसका फलन कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, ये इस वीडियो में चर्चा हम करने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चा दोनों के लिए है। पहले मैं कह दूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इस टाइप पर जितना अधिक क्वेश्चन होगा तो आप अपने से सोल्व करेंगे और अपने से क्वेश्चन भी बनाकर सोल्व करेंगे। तो टेंजेंट फंक्शन f(x) बराबर 10x दिया है। f(x) को मानेंगे यहाँ पर y, f(x) को मानेंगे यहाँ पे क्या y, f(x) को मानेंगे क्या y, जो पहले के वीडियो में भी मैं बताया था। यदि आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें ताकि आपको कुछ समझ में ज़रूर आए और आप बिना इस वीडियो को देखे हों उस वीडियो से ही टेंजेंट फंक्शन आप खींच लें। द डोमेन ऑफ द फंक्शन y 10x इज कह रहा है कि फलन का प्रांत है कितना है r माइनस डेसिमल नंबर प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3/2। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि π/2 पर क्या मान होता है टेन थीटा का 90 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या होता है अनडिफाइंड। और आपको पता है कि जब ऊपर देखिए दो एक्स होता है एक्स डैश वाई एक्स वाई डैश, तो 90 डिग्री पर 90 डिग्री और इसके बीच क्या है 270 डिग्री पता है। ये 0 180 0 90 180 पाता है 270। जब इसका 90 डिग्री आ रहा है तो ये 270 भी अनंत होगा। उसी प्रकार से 5/2 मतलब 450 फिर आएगा तो 350 प्लस 360 प्लस 90 450 उस पर भी 90 डिग्री होता है। इसलिए इसका डोमेन कितना होता है r माइनस कर्ली ब्रैकेट प्लस माइनस π/2, मतलब प्लस भी हो सकता है 90 डिग्री और माइनस में भी हो सकता है प्लस माइनस 3/2। माइनस में कहें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तब वैसे घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी कैसे चलती है ऐसी ना, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे क्यों चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब कुछ ऐसे। तो इसका देखिए इस प्रकार होगा। और आई में करें तो इसको शॉर्ट में करें तो r माइनस 2n प्लस π/2। यहाँ पर आप एक मान जीरो पर रख मान देखिए 0 2 × 0 π/2 होगा। फिर आप करके देख लेंगे इस प्रकार से परिसर कितना होगा माइनस अनंत से अनंत के बीच में होगा। तो चलिए पहले इसका ग्राफ हम खींच लेते हैं। इसका ग्राफ आप देखेंगे, इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको इसके जैसे ही कॉलम आपको दो बनाना होगा। तो चलिए कॉलम बनाते हैं जिसमें एक दिन एक्स एक्सिस लिखना होगा, एक दिन वाई एक्सिस लिखना होगा। मतलब इसको मानना हो क्या एक्स एक्सिस पर आपको कोण लेना है और वाई एक्सिस पर जिसका कोण का मान आएगा। जैसे में हम एक्स एक्सिस पर लिए कोण, इसमें क्या मान थे y/10x, तो 10x पर 0 लिए और 10 0 डिग्री का मान कितना होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 10 0 डिग्री का मान क्लास 10th में यहाँ पढ़े थे। 10 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। कैसे 10 0 p/b, कैसे 10 0 कैसे होगा ऐसे ऐसे कोण खिंचाता है तो ये क्या इधर सट जाएगा, इसमें क्या होगा इस ये ऐसे कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये कर्ण किसके बराबर हो जाएगा आधार के, तो आधार के बराबर हो जाएगा मैंने। तो ये क्या हो जाएगा p इसमें सट जाएगा तो p/b, तो p/b तो p 0 हो जाएगा और b क्योंकि सट जा रहा है तो 10 0 डिग्री का मान 0। उसी प्रकार से 10 90 डिग्री मान रखें यहाँ पर, तो 90 डिग्री मान क्या होगा अनडिफाइंड। उसी प्रकार से 10 80 डिग्री का मान 10 90 प्लस 90 कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 0 0 से 0 किया और फिर क्या करा है अनंत। देखिए 10 90 डिग्री का मान कितना होता है अनडिफाइंड। देख लिए इसलिए अगर आप क्या आ रहा है ऊपर की ओर जा रहा है और फिर देखिए नीचे की ओर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर मतलब कुछ फिर घट रहा है, फिर देखिए फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है और फिर घट रहा है। जो 7 डिग्री पर क्या आ रहा है घट जा रहा है, मतलब माइनस अनंत की ओर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द फंक्शन y/10x इंक्रीज स्टैटिक
माइनस अनंत से अनंत की ओर मतलब क्या होता है, माइनस अनंत से अनंत क्या होता है, बढ़ता है, एक्स इंक्रीज। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्या होता है, बढ़ता है। पाई बटा 2 से 3 बटा पाई बाई 2 भी बढ़ता है। 3 बटा पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है। सो इसी प्रकार से ग्राफ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्राफ का कर्व जो देख सकते हैं, ट्रेंड प्लस माइनस 10.2 जो ट्रेंड है y बराबर 10x का। यदि इस वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। यदि इस शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ग्राफ पर आप पहले बिंदु को, जैसे मैं यहाँ पर 0 आया, 0 आप बिंदु करके दर्शा सकते हैं। मैं बिंदु नहीं बताया, दर्शाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके पहले वीडियो को आप साइनेक्स कोर्स पर जाकर जरूर देखें। अगली वीडियो के लिए करें कोशक फंक्शन के लिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।